हूं, भारत के ऊपर खतरा है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत है, जयपाल सिंह मुंडा का भारत है, जिसके ऊपर आज की तारीख में खतरा है। उनके भारत के ऊपर खतरा नहीं है। उनका भारत तो था ही ऐसा जिसमें कि हमें तो कोई हक नहीं था, हमारी तो कोई हिस्सेदारी नहीं थी, हमें तो बहुत दूर धकेल दिया गया। अगर आप आदिवासी हैं तो जंगल में रहिए, आप दलित हैं तो किसी दूसरे गांव के दूर पर रहिए, छोर पर रहिए, आप पिछड़े तबके के आते हैं तो खेती मजदूरी करते रहिए, लेकिन आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यह पहली दफा हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद। इस देश का तब संविधान जब लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, तब कुछ लोग जो हमारे समाज के थे, हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जाकर के एक बात वहां पर कही कि जब इस देश का मुस्तकबिल लिखा जा रहा है, इस देश का भविष्य जब लिखा है, इस देश की बुनियाद जब बनाई जा रही है, बुनी जा रही है, गढ़ी जा रही है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इतिहास में हमारे साथ क्या क्या हुआ था। और तब हमने देखा कि एक ऐसा आईन हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ जिसने 1000 साल लंबी परंपरा को, जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान के बराबर का दर्जा नहीं था, उस परंपरा को 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया गया। हम उस भारत को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उस समानता की बात कर रहे हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा जैसे तमाम लोग लेकर के आए थे, इस देश के संविधान में लेकर के आए। उन्हें पता था कि 3000 साल पहले तक हमारे लोग किस तरीके से जिए हैं, और इसीलिए उन्होंने उस चीज को वहां पर दर्ज कराया। उन्हें एक चीज और पता थी कि इस देश में महिला और पुरुष को जिस तरीके से भेदभाव किया जाता रहा है, जिस तरीके से महिला को 2म दर्जे का नागरिक माना गया, यह भी उन्हें मालूम थी। इसीलिए उन्होंने महिला को भी बराबरी का दर्जा दिया। और ये महिला ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएं थी, हमारे समाज की महिलाएं थी, नहीं। अक्सर हम लोग एक गलती करते हैं साथियों, उस गलती को नहीं दोहराना, ये याद रखिए। और वो गलती क्या करते हैं, हम बाबा साहब को बहुत छोटे पेरिफेरी में देखने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें अक्सर कोशिश करते हैं कि या तो दलितों का नेता बना देते हैं, या किसी खास जाति विशेष का नेता बना देते हैं, या कभी किसी क्षेत्र विशेष का नेता बना देते हैं। ये हमें नहीं करना है। बाबा साहब इस देश के नेता थे, बाबा साहब इस देश के तमाम लोग जो उस दौर में थे, जो आज के इस दौर में हम सब के नेता थे। हमें बाबा साहब को बहुत छोटे फ्रेमवर्क में देखने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल ये ना कहें कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, नहीं। बाबा साहब इस देश के नेता थे, हम सबके नेता थे। और जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो आप कानून उठा करके देखिए, क्या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो दलितों के लिए था? क्या सिर्फ महिलाओं के लिए था? नहीं था, वो पूरे देश के लिए था। उस दिन इस देश की आबादी लगभग 30 से 31 करोड़ थी, आज 140 करोड़ के ऊपर इस देश की आबादी है। हम सबके लिए बाबा साहब ने वो संविधान बनाया, उसमें तमाम सेक्शन की महिलाएं भी शामिल थी, उन सबके लिए संविधान बनाया। और इसीलिए हम उस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में हमें हक नहीं था कि हम किसी तरीके का कोई डिसीजन ले सके। यह पहली बार था जब बाबा साहब भीमराव जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के भीतर बैठ करके आदिवासियों के साथ साथ, दलितों के साथ साथ तमाम तबकों के हक को सुनिश्चित किया था। और उन्हीं की बदौलत आज मैं जितेंद्र मीणा के नाम के साथ में डॉक्टर भी जुड़ा हुआ है। ये उन्हीं की बदौलत है, ये उन्हीं की बदौलत है कि ऋतु सिंह के नाम के आगे दिल्ली विश्वविद्यालय और डॉक्टर जुड़ा हुआ है। ये उन्हीं की बदौलत है कि हम या बेहतरीन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। एक बेहतरीन